क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपनी कॉलिंग बताता है, जैसे परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो मुझे इस्तेमाल करेगा, लेकिन आगे क्या, मैं क्या करूं, मैं कैसे शुरुआत करूं, मैं कैसे करूं, ये कभी भी परमेश्वर आपको नहीं बताता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने लोगों, अपने देश को छोड़कर जो मैं तुम्हें दिखाऊं वहां चला जा, लेकिन बताया नहीं कहां जाना है। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको अपना प्लान बताता है कि तेरी लाइफ में मेरी योजना है फाइनेंशियली तुझे ब्लेस करने की, फिर तू सपोर्ट करेगा, फिर तू मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा, फिर तू मेरे किंगडम को सपोर्ट करेगा, लेकिन अब वहां तक पहुंचना कैसे है ये परमेश्वर कभी नहीं बताता। रीजन, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेवारी होती है एक क्रिश्चियन लाइफ जीना, प्रेयर में, फास्टिंग में, पवित्रताई में, अलगताई में, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स के साथ फिर आप जीना शुरू करते हैं। देन एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है जहां पर ट्रबल्स, मुश्किलें, परीक्षाएं आपका इंतजार करती हैं। अब परमेश्वर आपको क्यों नहीं पूरी योजना बताता? क्योंकि अगर परमेश्वर आपको योजना पहले बता दे कि अब तू इस परीक्षा से होकर गुजरेगा, इस स्ताव से गुजरेगा, आप मना कर दोगे कि मैं इतनी परीक्षाओं से निकल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर आप पे योजनाएं सिर्फ एक बिगर स्केल पे जाहिर करता है, लेकिन उसके बाद आप खुद उसको प्लान आउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं। आप अपनी प्रेयर लाइफ अगर कम है, आप उस पर वर्क करते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप उस पर वर्क करते हैं। आपकी फास्टिंग कमजोर है, उस पर वर्क करते हैं। आपके अंदर कोई कमजोरी है, वो शराब हो सकता है, व्यभिचार क्या है, आप उस पर वर्क करते हैं। उसके बाद परमेश्वर की परीक्षाओं में, सताव में, अलग अलग परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर निकलते हैं। तब परमेश्वर आपको स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, फाइनल डेस्टिनेशन के लिए वो आपको तैयार करता है, और इस तरह से परमेश्वर आपको लेके जाता है। लेकिन उस दौरान जब परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई नहीं देती, तो बहुत से लोग डाउट में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, नॉन बिब्लिकल चीजों में चले जाते हैं, दूसरे परमेश्वरों की ओर चले जाते हैं। जब आपको मालूम है कि परमेश्वर क्या कहता है, कि इस विषय में परमेश्वर क्या कहता है, अच्छा ये परीक्षा परमेश्वर, ओके, इसमें मेरी बेहतरी है, इसमें मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं। ओके, ये सूखा गड्ढा जो यूसुफ का, हाँ, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है, वो कुर्सी जो खुदा ने मुझे दिखाई थी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। ओके, ये रिजेक्शन भी परमेश्वर की ओर से है। जब आपको मालूम चलता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है और ये खुदा की ओर से है, आप बने रहते हैं, आप स्थिर रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, फेथ में रहते हैं, और खुदा के उस जर्नी में, उस डेस्टिनी में जो खुदा ने आपके लिए रखी है, आप काम करते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये कि मैं सुनूं कैसे, प्रभु की आवाज को सुनूं कैसे, मुझे कैसे मालूम हो कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, और अगर मुझसे वो कह रहा है, क्या वही कह रहा है, या शैतान मुझसे बात कर रहा है, या मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, या मेरा मन मुझसे बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं ये कैसे पता करूं? इसका कोई भी फॉर्मूला इस दुनिया में नहीं है। ये कैसे मालूम होता है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, और सेकंड, अगर आपको रिटन बाइबल की नॉलेज नहीं है, आपको रिटन में नहीं मालूम परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है, आपको लिखित इच्छा के बारे में नहीं पता है, तो कभी भी आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज की परख नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो परमेश्वर की रियल भविष्यवाणी की सेवा में हैं, वो आजकल के नए, वो जो नाम नंबर फुलिश थिंग्स हैं, वो झूठी हैं, वो फेसबुक का और डेटा का सहारा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा, तो बच के रहना है। और जो रियल प्रोफेटिक, अगर आप किसी रियल प्रोफेटिक, नॉट नंबर्स, नॉट नाम, नॉट फेसबुक पे लिखा है वो सब चीजें, आपने कब घर में प्रवेश किया, आपका कब इनॉग्रेशन था, आपका बच्चे का बर्थडे कब है, सब कुछ लिखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा है, तो वो पढ़ लेते हैं। रियल प्रोफेटिक डिलीवरेंस को फॉलो करता है,
जब रियल प्रोफेटिक होता है तो उसके पीछे डिलीवरेंस फॉलो करती है। और कौन है लोग जो रियल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हैं, और मोस्टली उन लोगों के नाम के आगे प्रॉफिट नहीं लगा। ये भी बड़ी समझने वाली चीज है, इसको फिर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी बड़े बाइबल के मेजर प्रॉफिट्स थे वो वचन के साथ जुड़े हुए थे। जिस व्यक्ति को रिटन नॉलेज है, रिटन वचन जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसके बारे में वो उसे पढ़ता है। यानी कि आप पीएचडी करने चले जाओ बाइबल की, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, नहीं, जो वचन के साथ जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती शमूएल को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई तो वो संदूक के पास लेटा हुआ था। जो वचन के नजदीक है, जो वचन को पढ़ता है, वचन को सुनता है, जीवित चर्च का मेंबर है, जीवित चर्च को फॉलो करता है, इवेंजलिज्म को फॉलो करता है, स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो करता है,